हेलो गाइस, एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज एक नोटिफिकेशन लेकर मैं आपके सामने आ चुका हूं। तो ये आज का नोटिफिकेशन आया है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, सेबी के अंदर ये नोटिफिकेशन आया है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के अंदर वैकेंसीज निकली है, जैसा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जनरल स्ट्रीम, लीगल और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल और सिविल स्ट्रीम के अंदर यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे देखने को हमको मिल रही है। तो कितनी वैकेंसी है, क्या इनका सिलेक्शन प्रोसेस है, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंतर्गत। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, एक इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्थान है, जो कि बेसिकली जो स्टॉक मार्केट होते हैं उनके रेगुलेशन को डील करती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं बेटा 30 अक्टूबर से, और फॉर्म भरे जाएंगे 28 नवंबर तक। ये जो एग्जामिनेशन है ये 3 फेजेस में होगा, फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू। जो फेज 1 है ये जनवरी 10 को ये पेपर होगा। फेज 2 का पेपर फरवरी 21 को पेपर होगा, जो कि 2026 में पड़ता है। उसके बाद जो फेज 2 कवर करेंगे, उसके बाद उन बच्चों का इंटरव्यू यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि कब कब ये पेपर होने वाला है, किस तरीके से एग्जामिनेशन होगा। जनरल स्ट्रीम की बात करूँ, जनरल मतलब कोई भी, मतलब आपने किसी भी तरीके की ग्रेजुएशन यहाँ पे करी गई है, मास्टर्स डिग्री अगर आपने करी गई है किसी भी तरीके की, तो फिर आप लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे। कोई भी बैचलर डिग्री आपने लॉ में करी हुई है, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग करी गई है, तो भी आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। तो 56 पोस्ट है ऑल इन ऑल टोटल में यहाँ पे जनरल स्ट्रीम की। उसके बाद लीगल स्ट्रीम की, अगर आपने लॉ किया हुआ है तो यहाँ पे 9 सीट है, उसके लिए है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर आपने बीटेक करी हुई है कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी से, जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी से आपने बीटेक करी हुई है, तो यहाँ पे 22 सीट्स के लिए आप फाइट अप कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बीटेक, सीएस और आईटी वाले स्टूडेंट के लिए, बहुत ज़बरदस्त पोस्ट है। और रिसर्च के अंदर तो बात हम ज़्यादा करेंगे नहीं। नीचे चलते हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 2 सीट्स है। अगर आपने बीटेक करी है इलेक्ट्रिकल में, तो फिर यहाँ पे 2 सीट्स है यहाँ पे देखने को मिल रही है। डिजायरेबल एक्सपीरियंस है, मतलब डिजायरेबल का मतलब होता है अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में टोटल 3 सीट्स है। अगेन बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात होगी कितनी कितनी सीट्स है यहाँ पे, क्या क्या फायदे मिलेंगे उनके बारे में नीचे बात करेंगे। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो कैंडिडेट की एज 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। कौन सी डेट को? 30 सितंबर 2025। 30 सितंबर 2025 से पहले कैंडिडेट की एज 30 साल से कम होनी चाहिए, 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए इस डेट के ऊपर। ठीक है, चलिए रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो जो फेज 1 का जो पेपर है, जैसे मैंने बताया, 3 फेजेस में ये पेपर होंगे। तो फेज 1 का जो पेपर है, इसके अंदर 2 पेपर होंगे। पहला जो पेपर है वो ऑल स्ट्रीम्स का है, जनरल स्ट्रीम्स का है, और ये जो तीसरा पेपर है यहाँ पे आपको, अगर इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो तो इंजीनियरिंग का, और अगर सीएस से बिलोंग करते हो तो कंप्यूटर साइंस का। सिंपल वही बात आ गई आपकी। ठीक है, तो मैक्सिमम 100, तो टोटल 200 नंबर का ये पेपर आपका होगा। पहला तो कॉमन है, दूसरा आपकी स्ट्रीम रिलेटेड है। ठीक है ना, ध्यान रखना। कट ऑफ मार्किंग होगी 1/4 की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये हो गया पहला पेपर 1 की। ठीक है ना, फेज 2 वाला जो पेपर है, जो फेज 1 में क्लियर करेंगे वो जाएंगे फेज 2 में। अब फेज 2 वाला जो पेपर है उसमें ऑल स्ट्रीम्स में इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एक होगा। उसके बाद आपके 100 नंबर का टेक्निकल पेपर, अगर आप किसी टेक्निकल से बिलोंग करते हैं तो उसका रिसर्च स्ट्रीम का भी अलग से 100 नंबर का पेपर होगा। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे एनालिसिस दे रखा है कि क्या क्या कितने सारे पेपर आपके होने वाले हैं, और एक बहुत ही अच्छा खासा पेपर यहाँ पे ये होगा डेफिनेटली। इंजीनियरिंग का है तो ये 100 नंबर का आपका इलेक्ट्रिकल का पेपर यहाँ पे होगा कंप्लीट। अगर आप सेकेंड लेवल को भी क्लियर अप कर देते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में 75% वेटेज मार्क्स आपके माने जाएंगे, बिल्कुल। ठीक है ना, और अगर एक्सपीरियंस है आपका तो उसके 25% मार्क्स आपके अलग से माने जाएंगे। ठीक है, टोटल 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। जो दोनों फेज 1 और फेज 2 के जो मार्क्स है उन दोनों को कंबाइन करके हम 85% तक का एग्रीगेट फेज 2 के अंदर जो मार्क्स आप लेकर आए हैं। देखो, फेज 1 सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए है, फेज 2 सिलेक्शन के लिए है। फेज 2 में 85% कन्वर्ट करेंगे और 15% लेंगे इंटरव्यू से। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा तरीका है इनका इसको करने का। सर पे स्केल कितना है, पैसा कितना मिलेगा? तो देखो, बड़ी शानदार वैकेंसी है। 62,500 इसका बेसिक पे है, और यहाँ पे देखो अप्रोक्सीमेटली लिखा है 1,84,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी विदाउट
अकोमोडेशन, विदाउट अकोमोडेशन है तो 1,84,000 आपकी सैलरी यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एग्जामिनेशन कहाँ होंगे? आई थिंक इंडिया की सभी बड़ी सिटीज़ में ये एग्जामिनेशन होगा ही होगा। बहुत ज़बरदस्त लेवल का एग्जाम है ये, और ऑल्दो सीट्स कम है लेकिन बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत ही शानदार पोस्ट है। ठीक है, बिल्कुल ये सारी चीज़ें आई गई है। आई थिंक दिस इज इट फॉर द सेशन वी हैव, एंड आई रियली होप कि आप लोग देखेंगे कि यार कि कितनी शानदार ये वैकेंसी है। 1,84,000 इसकी पूरी की पूरी सैलरी हम कह सकते हैं। 28 नवंबर से पहले पहले आपके इस फॉर्म को फिलअप करना है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी तरीके के AE लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे ये SEBI वाला एग्जामिनेशन है या फिर गेट एग्जामिनेशन की, ESE एग्जामिनेशन की, तो एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पे आपको मिल रहे हैं बेटा ज़बरदस्त ज़बरदस्त ऑफर्स। यहाँ दोस्तों इन ऑफर्स में आप लोगों को बेस्ट टू बेस्ट कोर्सेज, बेस्ट टू बेस्ट कोर्सेज, बेस्ट टू बेस्ट प्राइस पे आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इन कोर्सेज से होगा क्या, गेट एग्जाम क्लियर करना बहुत इजी हो जाएगा, ESE एग्जाम क्लियर करना बहुत इजी हो जाएगा, PSU एग्जाम क्लियर करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो इसी तरीके के कोर्सेज को एनरोल करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके आप ऐप को इंस्टॉल कीजिए और आगे बढ़िए। इसी तरीके की वीडियो के लिए जुड़ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।